चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ खड़े वहीं बैठ जावे भैया। आपके पीछे भी कार्यकर्ता बंधु विराजमान है, आप जो जहाँ खड़े वहाँ बैठ जावे। सलूमबार ब्लॉक अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन यूथ अध्यक्ष महेंद्र जी जहाँ कहीं भी हो मंच के पास में आवे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महामंत्री महासचिव गणेश जी एन मेहता, नारायण जी भोई सचिव जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत कर रहे हैं। महिपाल जी जैन अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव के नेतृत्व में अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी। तुम संघर्ष करो, सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चांदी कराई थी उसका कोई पता नहीं है। सोने की परत वाली रामायण और हार और 3-4 चीजें और लाके इन्होंने सामने रख दी। उसके अलावा कितना पैसा आया था, क्योंकि आपकी और मेरी भावना होती है कि मंदिर में कहीं भी जाते हैं जेब से 10 रुपए तो निकाल के गरीब से गरीब आदमी भी डालता है। खरबों रुपए इकट्ठा हुआ, वो खरबों रुपया चंपत राय ने चंपत कर दिया। नीट की परीक्षा में बच्चों का पेपर लीक करवाना ये बीजेपी के एजेंटों का काम है। बीजेपी के लोगों ने पैसे ले लेके नीट के पेपर लीक करवाए, बच्चों का भविष्य अचल में हो गया। कई बच्चों ने आत्महत्या की। परसों में जयपुर में था, हमने उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सेवा दल ने रैली निकाली थी और बच्चों को श्रद्धांजलि देने हम पहुंचे थे शहीद स्मारक पर। साथियों, नेहरू ने वोट दिया। अरे भाई मोदी जी, आपने क्या किया 14 साल में? आपने देश को गर्त में बिठा दिया, अमेरिका के दल में डाल रहे हो।
आप लगे हो कि कहीं ट्रंप मेरी पोल न खोल दे। दोस्तों, वक्त आ गया कांग्रेस के लोगों, आदरणीय राहुल जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम पर जो पैदल यात्रा की और एक संदेश दिया था, डरो मत लड़ो। तो आज हमें पूरी ताकत के साथ इन लफंगों से लड़ना पड़ेगा, इन लफंगों से मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर जहां भी बीजेपी के लोग हैं, अगर कोई बैठ करते हैं उनसे ढंग से बैठ कीजिए और उन्हें कहिए कि राम मंदिर के छोड़ो, हम दूसरे कोई बात नहीं करना चाहते। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब, आदरणीय राजेश जी चौधरी साहब, आदरणीय पंड्या साहब, चौधरी साहब, बसंतीगढ़ जी, आप सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आज सचिन जी पायलट साहब के सम्मान के लिए, मान के लिए, वेलकम करने के लिए आए। भारत में सभी धर्मों के धर्मगुरु रहते हैं। आपने नहीं तो उनसे चर्चा की, न उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये न ही उनको आपने बुलाया। उनके बुला के मंथन करना था आपको। अब बहुविवाह प्रथा, ये अपने भारत में उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में ये बहुविवाह प्रथा है। एक तो वो कानून था इनका, एक भरण पोषण का कानून था, एक विवाह, तलाक और पंजीयन, ये कानून बनाया मतलब लिखित में लिया उन्होंने। उसके बाद पैतृक संपत्ति में आधा आधा हिस्सा। अब दो समझ में आ रहे थे जो अच्छे थे, एक भरण पोषण, एक बहुविवाह वाला, और एक लिव एंड रिलेशनशिप में उसमें भी पंजीयन कराना। खड़ा होकर बता दे कि ये जो शिविर लगे, उस शिविर में एक व्यक्ति की पेंशन हो गई हो। एक व्यक्ति अगर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार के नाम से खड़ा होकर मेरे को कह दे कि हमारे जो राइट टू फूड, उसमें 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था हुई हो। एक व्यक्ति ऐसा कह दे कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी हो। अशोक गहलोत की सरकार ने आपको 25 लाख का बीमा दिया। कोई एक्सीडेंट हो जाता था 5 लाख रुपए मिलते थे। और एक झोला जो पैकेट मिलता था, उस पैकेट में आटा, दाल, चावल, फलाना ढेकड़ा सब होता था। केवल वहां पर हमको उसको कलेक्ट करके उसको रोटी बनाने के खाने की व्यवस्था की थी हमारी अशोक गहलोत की सरकार ने की। हर व्यक्ति को पेंशन देने का काम किया तो हमारी सरकार ने की, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। तुमने क्या किया ये तो बताओ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी वरिष्ठ नेताओं से कि हम सबको मिलके 2028 का रण जीतना है और हम पूरी ताकत से लगाएंगे तो इस पर्ची सरकार को हटाने का काम करेंगे। ऐसा महंगाई आसमान को छू गई, तो मैं समझता हूँ कि जनता जो है अभी त्राईमाम कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन मुद्दों को किस प्रकार के आम जनता में ले जा सकें, आम जनता को बता सकें। अभी जिस प्रकार के शिविरों के अंदर, जिस प्रकार के हमारे अशोक जी गहलोत के शासन के अंदर जो शिविर लगते थे और जिस प्रकार से हमारे काम होते थे, अभी जो शिविर लग रहे हैं उसमें आप खुद जाते होंगे, देखते होंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि किस प्रकार के कोई काम हो रहे हैं। आज जो स्थिति है, आज देश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक स्थिति है कि आज स्कूलों की स्थिति है कि केवल मात्र एक कोटड़ा जैसे ब्लॉक में एक 448 स्कूल कुछ इस प्रकार के हैं जो खंडर की स्थिति में उदयपुर जिले के अंदर यह स्थिति है। वहाँ मुझे लगता नहीं है कि जिन्होंने घोषणा कर दी कि उस बीओ को पाबंद कर दिया, डीओ को पाबंद कर दिया, प्रधानाचार्य को पाबंद कर दिया कि आप जैसे जो आपके जो स्कूल हैं जिसके अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है, मतलब जो खंडर हैं उनके अंदर आप बैठाओगे नहीं। लेकिन मुझे समझ में बैठाओगे नहीं, आदेश तो कर दिया, लेकिन वो बच्चे जाएंगे कहाँ बैठेंगे, उसकी कोई प्लानिंग नहीं, ना कोई स्वीकृति है, ना इस पर कई गाँव में स्थिति है। ऐसे मुद्दों को जो है मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता इस बात की है कि आम जनता को बताने की आवश्यकता है। और जब नरसिंह राव जी की सरकार थी, नरसिंह राव जी ने ट्रस्ट पहले ही बना दिया था राम मंदिर निर्माण का, उसको जिन्होंने ठंडे बच्चे में डाल दिया। हमारे धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं, जो हमारे सिर मोड़ है शंकराचार्य। गायों की बातें करते हैं, गौ माता गांव गांव और गली गली में घूमते हैं गायों के लिए। कई गौशालों के नाम पर ये घोटाले कर रहे हैं।
जितने भी मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष स्वागत कर चुके हैं, आपसे निवेदन है कृपया यथास्थान पधारें। सेमारी पूर्व प्रधान जी लाल सिंह जी मीणा और सेमारी के मंडल अध्यक्ष जी के सानिध्य में लाल सिंह जी के नेतृत्व में हार्दिक स्वागत करावे। लसाड़िया से रूपलाल जी मीणा, बेरूलाल जी अगड़, जग जितेंद्र सिंह जी भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करावे। सर थोड़ा सा साइड लिम्बाराम जी मीणा साहब रोज वादे पे वादे, वादे पे वादे, और चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव क्यों नहीं करा रही है? उनको मालूम है, उनका तीसरा साल चल रहा है, उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं कराया। और आज अगर पंचायत के चुनाव कराएंगे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। साथियों, जब भी चुनाव करावे हम सबको एक होना है। इस बीजेपी से लड़ना है और एक जातिवादी पार्टी और आई है, उनसे भी लड़ना है। और जो युवा साथी जो हमारे कांग्रेस के हैं वो बाहर की तरफ मुड़ गए हैं, उनको समझाना है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की पार्टी है। इस कांग्रेस ने भी हमें आगे लाए। मेवल से नंगाराम जी मीणा, लक्ष्मीलाल जी जैन पूर्व प्रधान साहब से निवेदन है, आप भी हार्दिक स्वागत करावें। यूथ कांग्रेस की ओर से भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, कृपया युवा साथी पधारें। और निवर्तमान प्रधान बसंती देवी जी मीणा से निवेदन है, आप भी सचिन जी पायलट साहब का हार्दिक स्वागत करावें। जो भी युवा साथी हैं मेरे पास में खड़े कूलर के पास, कृपया निवेदन है। कांग्रेस को मजबूती देने का काम वे कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब जो है लगातार जो है हमारी जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। आप जो हमारे 500 नेता कद्वार नेता राजस्थान के हैं, आने वाले 1 साल लगातार अगर राजस्थान की 200 विधानसभा में आप साथ रह करके घूमेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। आप सबके नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप हमारे पुष्कर के कार्यक्रम में कह रहे थे पायलट साहब कि अब मुझे युवा मत कहो, मैं युवा नहीं रहा। पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो ये हमारा आपका जो पीजी का इंस्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं तो बूढ़ा हूं, पर आप जवान हैं। आप जवान हैं इसलिए हैं कि पूरा राजस्थान का जो नहीं देश का युवा आपको युवा आइकॉन के रूप में देख रहा है। आप युवाओं के अंदर जोश भरते हैं और आपकी वजह से राजस्थान और देश के अंदर कांग्रेस को बल मिलेगा। यही बात हम आपको कहना चाहते हैं। फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। राजेश जी चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय लाल सिंह जी जाला साहब, बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक आदरणीय प्रकाश जी चौधरी साहब, हमारे दरियावाद के और प्रतापगढ़ के हमारे अध्यक्ष जी पूर्व आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, दरियावाद के पूर्व विधायक आदरणीय नगराज जी मीणा साहब, पूर्व हमारी विधायिका बसंती देवी जी, विधायक प्रत्याशी रेशमा जी, हमारे सांसद प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब, पूर्व सांसद डूंगरपुर के आदरणीय ताराचंद जी बगुरा साहब, मंच पे आसीन हमारे सभी दरांगी साहब, इस क्षेत्र के हमारे आदिवासी कांग्रेस के आप प्रभारी भी हैं, डूंगरपुर से पधारे हमारे प्रेम जी पाटीदार साहब, दिनेश जी श्रीमाली जी, लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब, कचरूलाल जी चौधरी साहब, जगदीश जी भंडारी साहब, मोहनलाल जी, और मंच पे आसीन हमारे मथुरालाल जी नागदा, सभी हमारे जितने नेतागण बाहर से पधारे, आप सबका एक बार जोरदार तालियों से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मोड़ सिंह भी पधारे, आपका
हमारे बीच में मंच पर विराजमान मैं सभी अतिथियों का एक बार नाम लेकर के स्वागत कर लेता हूँ। आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी बेड़ा साहब, आदरणीय नंदराज जी बेड़ा साहब, प्रकाश जी